इस वक्त जी हम आ चुके हैं उस ब्यूटी पार्लर में जहां पर सिद्रा सरफराज को बड़ी बेरहमी से उसी के फुप्पो के बेटे ने छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। अभी चलते हैं ब्यूटी पार्लर के अंदर और अंदर के हालात दिखाते हैं कि उस वक्त उस सिचुएशन में क्या हुआ था। ये अभी हम मौजूद हैं उस ब्यूटी पार्लर के अंदर और ये इस ब्यूटी पार्लर के जो ऑनर हैं और इनसे हम मामलात पूछते हैं क्योंकि उस वक्त जो हमलावर इस ब्यूटी पार्लर में आता है तो उस वक्त क्या हालात थे, क्या क्या मामलात हुए, यहाँ पर बात करेंगे इनसे। जी सर बताइएगा, ये जो लड़का मुदस्सर नामी लड़का है वो जब आता है तो उस वक्त सिद्रा कहाँ पर बैठी हुई थी? अस्सलाम वालेकुम सर, ये बच्चियाँ यहाँ पर तैयार हो रही थी। अपनी अपॉइंटमेंट के मुताबिक बच्ची यहाँ पर मौजूद थी, आ चुकी थी। उसको तैयार किया जा रहा था। वो पहले आया, उसने रेकी की है, शायद बच्ची के पीछे था, फॉलो करती रही है। बच्ची शरीफ बच्ची थी। बस उसको देखा है, लड़कियों ने शोर मचाया कि आप लेडीज सैलून में क्या कर रहे हैं, आप चले जाएं। थोड़ी देर के बाद फिर वो दोबारा आया है और हमलावर हुआ है। बच्ची यहाँ पर तैयार हो रही थी। यहाँ पर मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके जी, यहाँ पर मौजूद थी सिद्रा और यहाँ पर वो जो है तैयार हो रही थी। और अब ये देख सकते हैं जी, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर सिद्रा दुल्हन के कपड़े पहने तैयार हो रही थी और कुछ ही लम्हों बाद उसकी बारात आने वाली थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिस कुर्सी पर बैठी वो तैयार हो रही है, वो दुल्हन बन रही है, उसी कुर्सी पर उसको मौत की नींद सुला दिया जाएगा। बड़ी बेरहमी से यहां पर हमलावर हुआ वो लड़का और उसने इसी जगह पर उसको कत्ल कर दिया। उस वक्त यहां पर कौन कौन मौजूद था? आपके कोई रिलेटिव्स भी यहाँ पे थे? लेडीज सैलून है, यहाँ पर बच्चियाँ काम सीखने के लिए भी आती हैं और काम करती भी हैं। जो ब्यूटी सैलून की जो वो असल जो इसको रन कर रही हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद थी। बुनियादी पर आखिरी लम्हात थे, बिल्कुल तैयार हो चुकी थी बच्ची, यानी कि सिर्फ उसको कपड़े पहनाकर लहंगा वगैरह और लेकर जाना था। बिल्कुल आखिरी लम्हात पे उसने आके उसको पहले धमकी लगाई है, उसको कहा है कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, तुम मेरे साथ क्या। उस बच्ची ने बल्कि ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए खामोशी का मुजाहरा किया और उसने पैर दर पे वार किया, पहले यहाँ पर, फिर उसने उसका गला काट दिया और फिर खुद को भी ज़ख्मी किया। फिर बाकायदा तौर पर यहाँ से इतला गई है, 1122 वाले आए हैं, पुलिस ने यहाँ पर आया है, सब बच्चियों को रेस्क्यू किया है। बच्चियाँ खौफ और हरास फैला हुआ था। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ जो यहाँ पर थीं, खुद जो पार्लर थी वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान, अभी तक वो सदमे की हालत में, सब लोग सदमे की हालत में। आज उस यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये सब लोग उस बच्ची की इसाले सवाब के लिए। अब ये जी बड़ी इन लोगों की जो खास तौर पर इस जो पार्लर के जो ऑनर, आप इसको रन करते हैं, आप ऑनर हैं इसकी? जी, ये मेरी भांजी का है जी। आपकी भांजी का पार्लर है। अब और ये जी कितनी खुशाइंद बात इस हवाले से है कि आज इस पार्लर के जो मालकान हैं उन्होंने उस बच्ची के इसाले सवाब के लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर एहतमाम किया है, यहाँ पर दुआ हुई है उसके लिए। जी बताइए। आज बच्ची के इसाले सवाब के लिए यहाँ मैंने एहतमाम किया है। बच्ची की कुल खानी यहाँ माशाल्लाह की है आज। तो जो एनी शाहिदीन है जिन्होंने देखा है यहाँ पर जो हालात, उन्होंने क्या क्या बताया आप लोगों को? क्योंकि हम तो यहाँ उस ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं। यकीन मानिए इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उस वक्त क्या हालत होगी यहाँ पर। आज से तकरीबन 1 या 2 दिन पहले एक दुल्हन बनने आई लड़की, कितनी लड़की हैं यहाँ पर दुल्हन बनी और गई, कितनी लड़कियां जो आती रहीं, और इस दुल्हन के साथ जो जुल्म किया गया, वो जो बर्बरियत की गई, जो सफाकियत की गई, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो उन्होंने एनी शाहिदीन ने क्या बताया आपको? सर मैं सर मौके पे यहाँ मौजूद था। अच्छा। हाँ, मैंने असर की नमाज पढ़ी है। असर की नमाज पढ़ने के बाद मेरी मिसेज की कॉल आई है। ठीक है, आपकी मिसेज का ये पार्लर है? मिसेज के पार्लर है मेरा। मेरी मिसेज की कॉल आई है कि फौरन आप पहुंचे यहाँ पर। जबरदस्ती एक लाख उसने यहाँ से तोड़ा, जबरदस्ती गुस्सा है एक नौजवान। अच्छा। उसने आगे जो है ना वो बच्ची पे हमला किया है। फौरन पहुंचे आप। मैंने असर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद में शॉप, मेरे साथ पीछे शॉप है, मैं साथ बैठा था शॉप पर, तो फौरन मैं आया हूँ। मैंने उससे कहा है भाई एक साइड पे आप हो जाओ। वो छुरी लेकर मेरे पीछे यहाँ तक आया है वो। अच्छा। तो जब मैंने उसे ये बात की ना, उसने अपने गला काटना शुरू कर दिया। और ये उससे पहले वो मार चुका था उसको? उससे पहले वो मार चुका था बेचारी को। हाँ, तो उसने फिर ये दरवाज़ा हमारा बंद कर दिया है। बंद करके तो फिर उसके बाद जैसे अपने आप को उसने जो है ना खर खर की ऐसी आवाज़ आई है, तो उसने अपने आप को जो है ना छुरी चलाई है अंदर ही। पहले गले में छुरी चलाई अपने? हाँ जी, पहले गले पे छुरी चलाई उसने अपने? हाँ, अपने ही। तो बाद पे जो है ना रेस्क्यू 1122 आ गई है। उसके बाद थाना सिटी की रियाज गुज्जर साहब हैं, SHO साहब, उनकी कोशिशें बहुत हैं, वो आए हैं उनके हम थाना सिटी के जितना अमला है उनके हम बेहद मशहूर हैं। DSP साहब के बेहद मशहूर हैं जो मौके पे जो आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी कार्रवाई उन्होंने की है। और लोधरा की तमाम मीडिया का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने हक का साथ दिया हमारा।
बिल्कुल हमारा सही है हक का जी। साथ दिया उन्हें। और बच्ची का हमें मुझे बहुत बड़ा सदमा है बच्ची का, और मेरी मिसेस को बहुत बड़ा बच्ची का सदमा है। उसकी साल सवाब के लिए मैंने बच्ची के वालिद से आप कॉन्टैक्ट किया है। मैंने कहा आप आएँ, मैं जो है ना यहाँ पे बच्ची के साल सवाब के लिए दुआ हो रही दुआ है हो यहाँ रही पर है। उसके लिए स्पेशली। हाँ। ये जो इस ब्यूटी पार्लर के ऑनर है, उनके ये हस्बैंड हैं और ये उनके मामू हैं और ये सारा सेटअप चला रहे हैं। सर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्ची के लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और बच्ची को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आमीन आमीन आमीन। वो जो शख्स है, वो लड़का है जो जब वो अंदर आता है तो उसने पहले उस लड़की से पूछा है भाई क्या तुम्हारा इरादा ये है? मेरी मिसेस साथ खड़ी थी, आती उसने जो है ना उसने कहा कि अब तुम क्या चाहती हो। वो बेचारी वो चुप करके बैठी रही है। हाँ। उसने आती जो है ना मिसेस की जो है ना वो जो साथ वो बैठी थी दुल्हन, उसके फौरन जो है ना यहाँ उसने वार किया है खंजर का। तो उसके बाद मिसेस ने कहा है आप इतना बड़ा जुल्म ना करें ये, शोर की आवाज आ हाँ रही जुल्म ना करें आप। है। तो हाँ उसको भी थ्रेड किया, उसने कहा मैं आपको कत्ल कर दूंगा, मैं आपको मारूं, बीच में ना आए आप। अच्छा, तो लाख देख लें हमारा लाख उसने जो है ना एक यहाँ से वो टूटा पड़ा कितने था, वार कुछ- किए उसने यहाँ पर? वार उसके दिल 2 पर? बार यहाँ से किए और उसने। फिर गर्दन पे क्या किया उसने? फिर गर्दन पे उसने छुरी फेरी है। हाँ वो दुल्हन बनी हुई थी। दुल्हन सर रेडी थी, वो बस वो लेने वाले थे उसे। ये जी इस वक्त टीम जुर्म नकाब ने आपको सब तमाम हकाइक दिखा दिए। बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी जो बातें हैं जी, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा कोई मामला नहीं था। वो लड़की नहायत शरीफ थी, अपने वालदैन की खुशी में वो खुश थी। इस शादी में यानी वो खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी। इस कुर्सी पर बैठी हुई वो तैयार हो रही थी और यहां पर ही उस जालिम ने अपनी बेसफाकियत का मुजाहरा किया और उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और हम यही चाहते हैं इस केस की तफ्तीश, ऑब्वियसली तमाम चीजें आईने की तरह साफ हैं, केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और उस जालिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।